फिरोजाबाद में पटाखा ब्लास्ट हादसे में कई लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके मरम्मत के लिए सरकार ने 6,500 की सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं मदद की कम राशि को सुनकर भड़के ग्रामीण धरने पर बैठ गए। पीड़ित परिवारों ने की मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग। फिरोजाबाद यूपी के फिरोजाबाद के नौशहरा में पटाखा फैक्ट्री हादसे में जमींदोज और क्षतिग्रस्त हुए मकान के प्रभावितों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठ गए। विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं कई मकान धमाके में गिर गए व क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख का मुआवजा मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को बांट दिए। प्रशासन ने ऐलान किया था कि जिनके घर जमींदोज हुए हैं उन्हें 1,20,000 और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए सरकार 6,500 रुपये देगी। प्रभावितों ने सरकार की इस मुआवजा राशि को नाकाफी बताते हुए रविवार को धरने पर बैठ गए। मेरा ये लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि इन लोगों जो मृतक लोग हैं उनको मात्र 4 लाख रुपये दिए गए हैं और माननीय मंत्री जी के उससे सहयोग से, और इन लोगों को इनके पूरे मकान जर्जर हो गए हैं उनको 1,20,000 रुपये की घोषणा की गई है, अभी उनको मिले नहीं हैं। और जो मकान आधे टूटे हैं इनका कम से कम बहुत नुकसान है, उनको मात्र 6,500 रुपये का घोषणा की गई है। अब आप लोगों की क्या मांग है? मांग ये है, हमारी मांग ये है, आप जो 1,20,000 रुपये दे रहे हैं, हमारे हम लोगों की मांग ये है कम से कम इन लोगों के जो मकान हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं कम तो उनको 7 से लेकर 10 लाख कम से कम दिया जाए, और जो मृतक लोग हैं उनको कम से कम 20 से लेकर 25 लाख तक का मुआवजा कम से कम इतना मिलना चाहिए। ये आप लोग धरना प्रदर्शन तब तक कब जारी रखेंगे? ये तो हम लोग सब अनुसार धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, जब तक हमारी ये मांग नहीं सुने तो चालू रहेगा ना। स्कूल खाली करेंगे और ये चालू ही रहेगा। बता दें कि जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नौशहरा में सोमवार रात पटाखे के गोदाम में धमाका होने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 1 दर्जन मकान जमींदोज हो गए, साथ ही करीब 100 मकान दरार आने से क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो मकान जमींदोज हो गए हैं उनके पीड़ितों के पास कुछ भी नहीं बचा है, वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित परिवारों के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण ज़्यादातर लोग अपनी रिश्तेदारियों में चले गए और या फिर प्राथमिक विद्यालय में शरण लिए हुए हैं। इधर जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनमें से 10 मकानों को गिराने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। वहीं शिकोहाबाद की एसडीएम विकल्प ने बताया कि प्रभावित परिवारों का सर्वे कराया जा रहा है। जिनके मकान जमींदोज हो गए हैं उन्हें 1,20,000 और क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए 6,500 रुपये की मदद की जाएगी, लेकिन सरकार की राहत राशि पीड़ितों के गले नहीं उतर रही। उनका कहना है कि यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इतनी कम राशि में मकान का निर्माण तो दूर, इतना पैसा तो मलबा हटाने में ही लग जाएगा। सरकार मकान की मरम्मत के लिए 6,500 की राशि दे रही है, लेकिन इस राशि से 1 ट्रॉली बालू तक नहीं आ सकती है। बैठे बच्चों को मकान टूट गया हुआ है, 2 मंजिला मकान लटका हुआ है, तो पर लटका हुआ है, विस्फोट भाव कर रहा मकान बच्चे गए हमारे, और पर लटका पामा हम कैसे रहें? आधा गिर गया, आधा लटका हुआ। जब तक रहेंगे तब जाई में बैठेंगे, भूखे रहेंगे, चाहे मरे चाहे कछु करे, हम जाई में रहेंगे। हमें रोटी ना चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मंत्री जी आए थे, क्या क्या मंत्री ने दे सकल ना देखी, मंत्री जी आए खाए चाटा के चले गए। मंत्री जी हम आए नहीं पाए। आधा मकान तो तुम्हारा लटक रहा है, आधा लटक रहा है और कोई सुन ना रहा। हम किस में रहे जाके? क्या समस्या आप लोग आज? मेरा मकान गिर आया, मेरे 3 परिवार रहते थे, अब मैं कहाँ जाऊँ? बच्चे ले गए। अब क्या मांगे आप लोगों की? जैसा हमारा था तैसा ही करते। अच्छा, इस हादसे में कितने मकान नुकसान हुआ है? कितने मकान है लगभग? मकान तो पूरा है, बस उड़ गई है। सरकार ने क्या मुआवजा दिया है आपको? कुछ ना दिया हमें तो। यहाँ पर विस्फोटक में जो है कई मौतें हुई और कई मकान धराशायी हो गए। मुझे जानकारी मिली कि सरकार ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए दिया है। मेरा सवाल है कि किसी मौत पे तो 50 लाख देते हो, किसी पे 25 लाख देते हो, और इनको 4 लाख दिया है, तो मौत में अंतर क्यों? दूसरी बात यह है कि इनके मकान धराशायी हो गए। आप जो आपके
प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के अंदर तो 4 लाख 2.5 लाख है और गांव में 1,20,000 है। क्या इन शहर में या देहात में सीमेंट और ईंट में अंतर है? क्या मैं यहाँ सस्ता मिलता है गांव में सीमेंट और ईंट? क्या वहाँ महंगी मिलती है? आपका तो 42 लाख में अगर कोई बने महल और गिर जाए तो उसके मलबा उठाने में तो आप 52 करोड़ का खर्चा डाल रहे हो। यहाँ लोगों की ज़मीन चली गई, सारे जमीन दोष हो गए, मकान उनकी संपत्ति सब उसमें जल गई, वॉशिंग मशीन वगैरह सब टूट गई, गाड़ियाँ टूट गई, उनको मुआवजा के नाम पे आपने क्या दिया? ये 6,500 रुपये में आप दीवारें खड़ी कर दीजिए, मैं मान लूँगा। लेकिन आपने जिस तरह का व्यवहार इन जो पीड़ितों के साथ किया है वो अच्छा नहीं है। मैं सरकार से मांग है कि मृतकों को 25 लाख रुपए, जिनके मकान टूटे 10-10 लाख रुपए दो, और अगर मरम्मत होनी है तो 7 लाख 8 लाख रुपए दो। ये मेरी मांग है। इन लोगों की देखते रहें समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।